Dear students, welcome to all in my lecture. I am डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है बेकमान रीअरेंजमेंट। देखिए, इस रीअरेंजमेंट में कीटोक्साइम सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट होता है और it may be said that Beckmann rearrangement may be defined as rearrangement in which ketoxime is converted into N substituted amide। और देखिए ये रिएक्शन इस तरह से ये लिखा गया है और यहाँ पर ये कीटोक्साइम है, R1 R2 अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप इसमें हो सकता है। और यहाँ देखिए ये जो अल्काइल ग्रुप है और एंटी टू OH ये माइग्रेट होता है यहाँ पे ये। तो इन दिस रीअरेंजमेंट अल्काइल ग्रुप is migrated from carbon to nitrogen atom and the migration of alkyl group from carbon atom N atom takes place from एंटी टू OH ग्रुप एस। देखिए R है, R अल्काइल ग्रुप है, एंटी टू OH है ये। तो ये माइग्रेट हुआ है और ये R1CONH यहाँ पर है ये। और हेयर अल्काइल ग्रुप R इज एंटी टू OH, सो R इज गेट्स माइग्रेटेड। इस तरह से देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय वाइड वेराइटी ऑफ एसिडिक रिएजेंट्स है जी। मेनली क्या है वो ये H2SO4 है, SO2Cl, SOCl2 है, SO3 है, PCl5 P2O5 है। इस तरह से यहाँ पर ये देख रहे हैं ये। तो इसमें ये देखा कि ये जो बहुत सारे ये रीएजेंट्स यूज़ हो सकते हैं बेकमान रीअरेंजमेंट में। अब ये हम लोग मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे बेकमान रीअरेंजमेंट का। देखिए ये मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। ये पहला स्टेप क्या है, ये प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप है। नेक्स्ट ये रिमूवल ऑफ वाटर है। OH ग्रुप जो प्रोटोनेट होता है वो H2O में बदल जाता है। और अगर PCl5 या दूसरे हम लोग रीएजेंट लेते हैं तो वो जैसे OX माइनस है तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ पर होता है। और इसमें इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है कटायनिक इंटरमीडिएट है R1C प्लस NR, C प्लस डबल बॉन्ड NR फॉलोड बाई माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। और थर्ड स्टेप जो है अटैक ऑफ वाटर फॉलोड बाई डीप्रोटोनेशन एंड टॉटोमेरिज्म गिव राइज टू सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो ये मैकेनिज्म हम लोग ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन एज। पहला स्टेप हम लोग देखा कि ये प्रोटोनेशन ऑफ ये OH ग्रुप है। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये देखिए। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप एज है ये प्रोटोनेट हो गया यहाँ पर देखिए। और ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर ये बना देखिए ये।
और ये यहाँ से ये लिविंग ग्रुप, बेस्ड लिविंग ग्रुप है, तो ये वाटर यहाँ से ये निकल जाएगा, और अल्काइल ग्रुप ये विथ बॉन्ड पेयर यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर माइग्रेट होता है, और रिज़ल्ट क्या होता है, ये कैटायनिक इंटरमीडिएट ये का फॉर्मेशन होता है। देखिए इन केस अगर ये OH ये एसिडिक रिएजेंट है, उसके जगह पर ये हम लोग क्या है, ये PCl5 या दूसरी रिएजेंट लेते हैं, तो ये देखिए ये OX ये लिविंग ग्रुप होता है, और ये कैटायनिक इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बना वापस A, और फिर इसमें हम लोग देखा कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस मैकेनिज्म दैट लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप एंड माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो या तो वाटर एज ए लिविंग ग्रुप या दूसरे रिएजेंट जो OX माइनस है, तो ये दोनों प्रोसेस क्या हुआ कि ये एक साथ होता है, और इंटरमीडिएट ए का कैटायनिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, दैट इज़ इट इज़ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट एंड नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैज़ बीन फॉर्म। और इसमें क्या है कि ये कोई भी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कैटायनिक इंटरमीडिएट कार्बन C+ डबल बॉन्ड NR हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये क्या है कि ये जो इंटरमीडिएट है ये इट इज़ मोर स्टेबल दैन R2C डबल बॉन्ड N+, और इस तरह से देखते हैं कि ये जो लिविंग ग्रुप है एंड माइग्रेशन ऑफ R जो एंटी टू OH है टेक्स प्लेस, इसमें एक साथ होता है यहाँ पर ये। अब ये देखिए जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे, अटैक ऑफ वाटर ऑन कैटायनिक पोजीशन फॉलोड बाय डीप्रोटोनेशन एंड, देखिए ये वाटर ये C+ पर अटैक किया है, ये प्रोटोन ये, और ये वो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, ये प्रोटोन यहाँ से ये निकल गया, OH ग्रुप यहाँ ये फॉर्मेशन हो गया, और देखिए ये यहाँ ये प्रोटोन यहाँ पर ये यहाँ से निकल जाता है ये, और नाइट्रोजन पर आ जाता है। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से बेकमान रीअरेंजमेंट में जो कीटोऑक्साइम है वो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन करता है। ये मेनली 3 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है यहाँ पर ये। अब इसके हम लोग क्या है कि ये कुछ ये एप्लीकेशंस यहाँ पर देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ बेकमान रीअरेंजमेंट। तो पहला क्या है, ये फॉर असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोऑक्साइम, और दूसरा जो है सिंथेसिस ऑफ टेक्सटाइल पॉलीमर नाइलॉन 6। तो ये फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे, बेकमान रीअरेंजमेंट कैन बी यूज टू असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोऑक्साइम। तो देखिए जो हम लोगों ने अभी मैकेनिज्म डिस्कस किया है बेकमान रीअरेंजमेंट का, उसमें देखा कि ये जो रिमूवल ऑफ वाटर है या OX ग्रुप है, और माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, ये एक साथ ये पॉसिबल हो पाता है। और इस तरह से देखें कि माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस एंटी टू OH ग्रुप। Therefore, on the basis of migration of alkyl or aryl group anti-2OH configuration of कीटोऑक्साइम कैन बी assigned। इस तरह से देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ये OH ग्रुप के एंटी है, इसलिए ये मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ यहाँ पर है ये, और N मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर ये देख रहे हैं।
और नेक्स्ट क्या, ये देखिए, ये अगर ये इस तरह का लिया गया, ये फिनाइल या एराइल ग्रुप यहाँ ये लिया गया है, ये OH, तो ये फिनाइल ग्रुप एन एराइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है ये। और ये नेक्स्ट क्या, ये सिंथेसिस ऑफ टेक्सटाइल पॉलीमर नायलॉन 6, इसके लिए बेकमान रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या है कि नायलॉन 6 पॉलीमर ऑन लार्ज स्केल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम, ये ऑक्साइम है। और ये देखिए, ये लैक्टम का ये फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद बेस के प्रेजेंस में ये हम लोग ये नायलॉन 6 यहाँ पर ये बनता है ये। तो इस तरह से देखा कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ बेकमान रीअरेंजमेंट नायलॉन 6 पॉलीमर ऑन लार्ज स्केल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम एज ये। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये बेकमान रीअरेंजमेंट को स्टडी किया है, जिसमें देखा गया कि ये जो बेकमान रीअरेंजमेंट है, इसमें एसिड या दूसरे जो एसिडिक रिएजेंट हैं उनके प्रेजेंस में ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये तो ये इन नट सेल इट कैन बी सेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ बेकमान रीअरेंजमेंट formation of substituted amide from ketoxime can be takes place। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने ये हॉफमान रीअरेंजमेंट स्टडी करेंगे। तो आज इसको यहीं पर ये स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।